हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मन लगाकर। तो ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ के लिए स्पेशल है। सभी जो जो प्रतियोगी एग्ज़ाम होते हैं, तो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी आता हो। तो व्यंजन संधि तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब संपूर्ण हिंदी व्याकरण में आपका भाग 9 है। भाग 8 तक हम लोग पढ़ लिए थे, भाग 9 है जिसमें है विसर्ग संधि। पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था व्यंजन संधि और ये है विसर्ग संधि। तो संधि कितने होते हैं? संधि 3 होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ये तीसरा है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। और व्यंजन संधि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। और ये है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है कि जब विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण के कारण विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग होता क्या है? तो जहाँ पे ऐसे 2 बिंदु लगे होते हैं तो वो विसर्ग हो जाता है, वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। ये ट्रिक होता है, आसान सा ट्रिक होता है इसको समझने का। फिर यहाँ पे है आसान ट्रिक दिया गया है कि जहाँ पर ऐसे, जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, फिर कॉमा हो गया, ये इनवर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे ये जो विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि का जो डबल बिंदु लगा होता है ना, ऐसे और ऐसे, तो जहाँ पे ये दिखे वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। तो अगला इसमें है विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या क्या होते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या होते हैं? तो पहला इसमें है विसर्ग प्लस क ख प फ। विसर्ग सामान्यतः बना रहता है इनमें, क ख प फ में विसर्ग सामान्यतः बना रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण। ठीक है। दूसरा इसमें है प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल, ये दूसरा आपका हो गया नियम, बराबर प्रातः काल। तो यहाँ पे जहाँ पर क ख प और फ, जो इसका नियम है क ख प फ, विसर्ग सामान्यतः इसमें बना रहता है तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण, प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। दूसरा इसमें नियम है, दूसरा विसर्ग का नियम है विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर। जैसे कि अ आ ई उ ऊ, विसर्ग प्रायः ओ में बदल जाता है। जहाँ पर ये अ आ ई उ लगे रहते हैं वहाँ पे विसर्ग प्रायः ओ में बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आपका हो गया मनः प्लस हर, मनः प्लस हर बराबर मनोहर, यशः प्लस दा बराबर यशोदा, तपः प्लस वन बराबर तपोवन। और इसकी ट्रिक क्या होगी? तो इसकी ट्रिक है, इसके आसान ट्रिक है इसके कि विसर्ग प्लस स्वर, जहाँ पर ओ को याद करो, जहाँ पर ओ हो जाता है तो इन, जैसे कि यहाँ पे विसर्ग प्रायः जो ओ में बदल जाता है वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। विसर्ग प्लस स्वर हो, जैसे कि अ आ और ई उ हो, वहाँ पे ओ हो जाते हैं तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाता है। दूसरा नियम इसका है। तो उसके बाद से दूसरा नियम आपका हो गया। फिर इसका आपका तीसरा नियम यहाँ पे है कि विसर्ग प्लस श ख स, यानी कि बड़ा स, फिर खटकोड़ ख, फिर छोटा सा। तो जैसे कि विसर्ग का उच्चारण इसमें बना रहता है, विसर्ग का उच्चारण इसमें बना रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन बराबर दुशासन, निह प्लस संदेह बराबर निसंदेह। ये हो गया इसका तीसरा नियम। तो इस तीसरा नियम में जैसे कि विसर्ग प्लस बड़ा सा, फिर खटकोड़ ख, फिर छोटा सा रहता है तो विसर्ग का उच्चारण इसमें बना रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए दुह प्लस शासन बराबर दुशासन, निह प्लस संदेह बराबर निसंदेह।
इसके बाद से इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि में विसर्ग जहाँ पे ऐसे लगा होता है, विसर्ग के कारण होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के कारण होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरा है कि मनोहर किस संधि का उदाहरण है? तो मनोहर जो है आपका किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यशोदा किस संधि का उदाहरण है? तो यशोदा भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला है कि तपोवन का संधि विच्छेद क्या है? तो तपोवन का संधि विच्छेद तपः प्लस वन हो जाएगा, तपः प्लस वन। फिर दुशासन किस संधि का उदाहरण? तो दुशासन जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर इसमें प्रैक्टिस MCQ है। तो इसमें है पहला कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? तो यशोदा का संधि विच्छेद इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यशः प्लस दा, यशोदा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोहर का संधि विच्छेद इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनः प्लस हर। फिर तीसरा इसमें है कि तपोवन किस संधि का उदाहरण है? तपोवन में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। फिर इसमें आपका दिया हुआ सुपर ट्रिक, इसका सुपर ट्रिक क्या है इसको समझने का? तो सुपर ट्रिक है आपका स्वर आए ओ बन जाए और ऐसे जब बिंदु दिखे, डबल बिंदु दिखे तो विसर्ग संधि आए। स्वर आए ओ बन जाए और ऐसे विसर्ग का जो चिन्ह है वो दिखे तो विसर्ग संधि याद आए। ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सी संधि और उनका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद कीजिए। जैसे कि मनोहर हो गया, फिर यशोदा हो गया, फिर तपोवन हो गया, फिर दुशासन हो गया, फिर निसंदेह हो गया। तो अगले क्लास में आप लोग या फिर इसमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपका हो गया भाग 9 कंप्लीट हो गया। फिर भाग आपका 10 है। 10 में है कि इसका विषय क्या है? तो संधि है और रिवीजन है। जो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन है और MCQ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं। फिर इसमें है कि 1 मिनट में संधि का रिवीजन कर लीजिए फटाफट। संधि क्या होता है? तो संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो संधि युग्म कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सुपर ट्रिक इसका क्या है? तो स्व, व्य, बी इसका ट्रिक हो जाएगा। स्व मतलब स्वर संधि, व्य मतलब व्यंजन संधि, वी मतलब विसर्ग संधि। फिर इसका महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि विद्यालय किस संधि का उदाहरण है? तो विद्यालय जो है यह स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो देवेंद्र जो है एक गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में कौन सी संधि है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृद्धि संधि है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि किस संधि का उदाहरण है? यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यण संधि। फिर अगला क्वेश्चन है कि सज्जन किस संधि का उदाहरण है? सज्जन किस संधि का उदाहरण है? तो सज्जन जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत प्लस जन, व्यंजन संधि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 7वां प्रश्न है कि उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लेख का संधि विच्छेद उत प्लस लेख, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत प्लस लेख। फिर 8वां प्रश्न है कि मनोहर किस संधि का उदाहरण है? मनोहर किस संधि का उदाहरण है? तो मनोहर जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का संधि विच्छेद बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यशः प्लस दा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि तपोवन का संधि विच्छेद क्या है। तपोवन का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तपा प्लस वन, तपोवन। फिर इसमें है परीक्षा में पूछे जाने वाले याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, सज्जन, उल्लेख, जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है, मनोहर, यशोदा, तपोवन जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, विद्यालय, देवेंद्र, सदैव, यद्यपि स्वर संधि के प्रमुख उदाहरण हैं। अब इसमें भी आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है जिसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय हो गया, देवेंद्र हो गया, परोपकार हो गया, जगन्नाथ हो गया और मनोहर हो गया। ये 5 क्वेश्चन हैं जिसके आप लोग का उत्तर बताइएगा कमेंट करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।